जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसे कि हमने मैं आपको बताता हूँ हर बार कि हमने किन कुंडलियों के बारे में पढ़ा। तुला लगन के बारे में, वृश्चिक लगन के बारे में, धनु लगन के बारे में। तो जिन लोगों ने अगर यहाँ से वीडियो यहीं से देख रहे हैं तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देखें, इंट्रोडक्शन से देखें, पार्ट 1 पार्ट 2 करके देखें, ताकि बहुत इजीली आप लोग समझ पाएंगे कि हम कुंडली कैसे देख सकते हैं और आप अपनी कुंडली खुद देख सकते हैं। उसके अंदर अच्छे प्लैनेट कौन से हैं, बुरे कौन से हैं, कौन से न्यूट्रल हैं और क्या उपाय कर सकते हैं। या आपको उपाय नहीं करने, कोई जेमस्टोन नहीं पहनना, तो कम से कम ईष्ट देव की पूजा करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं अ, मकर राशि के बारे में, जो कि काफी महत्वाकांक्षी, अनुशासन, जिम्मेदार, गंभीर, शांत और आत्मनिर्भर होते हैं। मकर राशि पृथ्वी तत्व में, और इनके जो स्वामी है वो शनिदेव। तो शनिदेव को दो घर मिले। एक पहला, अपना शरीर, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, जीवन की शुरुआत, सेहत और रंग रूप इसी घर से देखा जाता है। तो ये शनिदेव और दूसरा घर, जो कि अष्टम द्वादश थ्योरी के हिसाब से भी, और यहाँ पर शनिदेव को ये आपस में एक ही घर है। तो वाणी, परिवार, धन संपत्ति, और ये भी घर अच्छा मिला, तो शनिदेव यहाँ पर हुए योग कारक। बृहस्पति देव यहाँ पर अच्छा नहीं मिले। बृहस्पति देव को दो घर मिले। एक बृहस्पति देव को मिला तीसरा घर और एक मिला 12वां घर। ये घर अधिक मेहनत का है, भाई बहनों का है, साहस, कला, मीडिया कम्युनिकेशंस। और इसी तरह से यहाँ पर जो 12वां घर मिला वो विदेश, हॉस्पिटल, जेल, यात्रा, व्यापार में घाटा, खर्चा। तो ये घर अच्छा नहीं मिला और इनके शत्रु भी हैं। तो बृहस्पति देव यहाँ पर हो गए मारक श्रेणी में। उसके बाद मंगल देव मंगल देव को दो घर मिले। एक लक्ष्मी स्थान और एक माता का स्थान। माता घर, परिवार, वाहन, सुख सुविधाएं। और लक्ष्मी स्थान में आपको पता ही है, लाभ, दोस्तों का, नेटवर्किंग का, स्मॉल छोटी छोटी बीमारियों का। तो ये घर अच्छा है, मगर ये घर थोड़ा कष्ट देने वाला है, और ये घर अच्छा है। तो शनिदेव को, और हमने इनमें, हालांकि इनकी शत्रुता है, लेकिन फिर भी हमने इनको सम में रखा। अब आते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव को दो घर मिले। चौथे घर के बारे में मैंने बता ही दिया। पांचवा घर यानी कि संतान, प्रेम, बुद्धि, शिक्षा। और यहाँ के जो मालिक हुए वृषभ लगन के मालिक हुए शुक्रदेव। शुक्रदेव को दो घर मिले। एक घर ये मिला और एक केंद्र में मिला, जो कि प्रोफेशन का है, कर्म, पेशा, प्रतिष्ठा और पिता। तो ये दोनों घर अच्छे मिले। और यहाँ पर शुक्रदेव जो हुए वो इनके ईष्ट देव भी हुए, यानी लक्ष्मी जी और विष्णु जी की अगर ये कुंडली वाले लोग, जिन पे जहाँ पर 10 लिखा है और यहाँ पर 2 लिखा है, तो ये लोग पूजा करेंगे तो जीवन में जरूर सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं आगे बुध देव, सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस में मिथुन लगन, मिथुन बुध हुए उनके स्वामी, और बुध देव को एक घर और मिला। त्रिक भाव का घर ये मिला, अच्छा नहीं मिला। और ये वाला जो घर मिला भाग्यस्थान, ये छोटा शत्रु, ऋण हो गया, दुर्घटना और प्रतियोगिता। ये घर अच्छा नहीं है। त्रिक भाव का घर, हर बार बताता हूँ, ये और ये घर अच्छे नहीं माने जाते अगर वो लग्न के स्वामी ना हो तो। और इसी तरह से जो बुध देव को दूसरा घर मिला वो बड़ा अच्छा घर मिला। वो भाग्य स्थान है, विदेश की यात्रा है, गुरु, उच्च शिक्षा। और बुध देव की मित्रता भी है शनिदेव से, तो इसीलिए बुध देव को हमने योग कारक श्रेणी में रखा। उसके बाद चंद्रमा देव, ये अति शत्रु हैं आपस में शनिदेव के। और चंद्रमा देव को ये घर बाय बिजनेस पार्टनर, पब्लिक डीलिंग, लाइफ पार्टनर। तो हम यहाँ पे चंद्रमा देव को मारक श्रेणी में रखेंगे। उसी हिसाब से अगला घर, जो कि दुर्घटना, आयु और डीप नॉलेज का है, ये घर अच्छा नहीं है। और यहाँ पे सूर्यदेव हो, तो सूर्यदेव भी इस कुंडली में मारक श्रेणी में है। बुध देव के बारे में बात हो चुकी, शुक्र देव के बारे में बात हो चुकी, मंगल देव के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, बृहस्पति देव के बारे में आपको मैंने बता दिया। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे डिस्कस करते हैं मकर राशि के बारे में, जो कि खुद शनि जी की राशि है, जो कि बारे अभी हमने पढ़ी। और अब हम पढ़ते हैं उनके बारे में। कुंभ लगन। कुंभ लगन में नवीनता, स्वतंत्रता, मानवतावाद, प्रगतिशील, मानवीय गुण, ये सभी होते हैं। और
इस कुंभ राशि के जो स्वामी हुए वो शनिदेव, तत्व हुआ वायु। और शनिदेव को दो घर मिले, एक शरीर, व्यक्तित्व, जीवन की शुरुआत, सेहत, रंग रूप, इसी से देखी जाती है। और शनिदेव को एक घर जो मिला वो मिला त्रिक भाव का, जो कि अच्छा नहीं है, विदेश, मोक्ष, हॉस्पिटल, जेल यात्रा। मगर यहाँ पर शनिदेव अच्छे ही रिजल्ट देंगे और यहाँ न्यूट्रल रिजल्ट ही देंगे, उतना नुकसान नहीं होगा। और क्योंकि ये कुंडली के मालिक हैं तो योग कारक हुए, तो शनिदेव, शनिदेव को हमने योग कारक की श्रेणी में रखा। अब अष्टम द्वादश थ्योरी के हिसाब से बृहस्पति देव दूसरे घर में, जो कि वाणी, परिवार, धन संपत्ति, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो बृहस्पति देव को एक घर ये मिला और एक घर ये मिला। हाल ये घर अच्छा है, ये घर भी लक्ष्मी स्थान है, मगर अष्टम द्वादश थ्योरी के हिसाब से जो भी लग्न के दूसरे घर में बैठेंगे वो मारक की श्रेणी में आएंगे। तो हमने बृहस्पति देव को मारक की श्रेणी में रखा है। मंगल देव को दो घर मिले, ये अधिक मेहनत का घर है, भाई बहनों का, साहस का, लेखन का, और एक पिता, कर्म और आपका प्रतिष्ठा। तो मंगल देव यहाँ पर रहेंगे, और जबकि इनके मित्रता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने इनको सम में रखा है। शुक्रदेव को चौथा घर मिला, माता, घर, परिवार, सुख सुविधाएं। और शुक्रदेव को एक और घर मिला जो कि भाग्य स्थान है, और ये केंद्र में एक स्थान है, और ये शनिदेव के मित्र भी हैं। तो शुक्रदेव यहाँ पर हुए योग कारक। उसके बाद बुधदेव, बुधदेव यहाँ पर हुए इस कुंडली में ईष्ट देव, और जो भी गणेश जी की पूजा करेंगे 11 नंबर वाले, और यहाँ 3 लिखा होगा, तो डेफिनेटली उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और बुधदेव अति मित्र भी हैं, और बुधदेव को एक और घर मिला है त्रिक भाव का, लेकिन ये घर त्रिकोण का अच्छा मिला है, और ये अति मित्र भी हैं। तो बुधदेव यहाँ पर हुए योग कारक। सूर्यदेव विपरीत, बिल्कुल जो भी आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, अगर यहाँ पर देवतागण की सेम शत्रुता ना हो तो ये अच्छा माना जाता है, अदरवाइज ये घर अच्छा नहीं माना जाता। तो ये लाइफ पार्टनर का घर है, बिजनेस का, प्रोफेशन का, पब्लिक डीलिंग का। तो ये सूर्यदेव यहाँ पर हुए मारक श्रेणी में। बुधदेव के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, शुक्रदेव के बारे में आपको बता ही दिया कि दो घर शुक्रदेव के, मंगल देव के बारे में आपको बता दिया, बृहस्पति देव के बारे में आपको बता दिया, और शनिदेव के बारे में आपको मैंने बताया। अब आइए कुंडली में लास्ट जो घर बचता है, जो ग्रह, हम 12th हाउस के बारे में पढ़ते हैं, और 12th हाउस के जो मालिक हैं, 12वें घर के जो मालिक हैं, वो है बृहस्पति देव, यानी मीन लगन। मीन लगन के स्वामी हुए बृहस्पति देव। और मीन लगन की जो क्वालिटीज होती हैं, कल्पना, करुणा, आध्यात्मिकता, विचारशील, स्पष्ट बोलना, और दार्शनिक, यानी दूर तक सोचना, देखना, समझना। तो मीन लगन में बृहस्पति देव यहाँ के मालिक हुए, जल तत्व हुआ। और बृहस्पति देव को एक और घर मिला, वो मिला केंद्र में ही। और आपको याद होगा, आपको मैंने जब बताया था कि केंद्र में अगर दो घर आ जाएं तो वो केंद्र अधिपति दोष नहीं लगता, क्योंकि वो लग्न के स्वामी हैं। और केंद्र में दो घर आ जाएं तो वो दोष बनता है, लेकिन यहाँ नहीं बनेगा। तो यहाँ पर बुध बृहस्पति देव जो हुए वो योग कारक हुए। अगला घर अष्टम द्वादश थ्योरी के हिसाब से ये इनके मित्र हैं, और ये घर वाणी, परिवार, धन संपत्ति, तो ये घर भी अच्छा मिला। और मंगल देव को दूसरा जो घर मिला वो भाग्यस्थान मिला। तो यहाँ पर मंगल देव भी योग कारक की श्रेणी में आएंगे। शुक्रदेव तीसरा घर भाई बहनों का, साहस का, पर ये मेहनत वाला घर है। और शुक्रदेव को एक घर और मिला जो कि त्रिक भाव में है, और ये त्रिक भाव का घर आयु, दुर्घटना, रहस्य, डीप नॉलेज। तो ये, और यहाँ पर बृहस्पति देव के शत्रुता भी है, तो हमने यहाँ पर शुक्र देव को मारक की श्रेणी में रखा। बुध देव माता का घर मिला यहाँ पे, 4th हाउस, परिवार, वाहन, सुख सुविधाएं। बुध देव को एक घर और मिला, वो मिला केंद्र में ही। कौन सा घर? लाइफ पार्टनर, बिजनेस, पब्लिक डीलिंग। बुध देव यहाँ पे इनके अति मित्र हैं, इसीलिए हमने इनको सम कैटेगरी में रखा। अगर ये मित्र ना होते तो फिर हम इनको मारक की श्रेणी में रखते। इसी हिसाब से अगला जो 5वां घर मिला वो चंद्रदेव को, और वो इनके मित्र भी हैं, और ये इष्ट देव भी हैं। ये प्रेम, शिक्षा, बुद्धि, तो ये घर भी अच्छा है। तो चंद्रदेव को यहाँ पर हम शिव जी की पूजा करेंगे तो जीवन में सफलता जरूर पाएंगे। उसके बाद अगला त्रिक भाव में सूर्य देव को घर मिला, जो कि अच्छा घर नहीं है, शत्रु, ऋण, प्रतियोगिता और दुर्घटना का घर है। हालांकि मित्र तो है इनके, लेकिन मित्र होने के बाद लेकिन त्रिक भाव का घर है, और ये घर अच्छा नहीं है, इसीलिए सूर्य देव यहाँ पे मारक की श्रेणी में आएंगे।
उसके बाद बुधदेव के बारे में बात मैंने बताई दी आपको, शुक्रदेव के बारे में बात हो गई, मंगल देव के बारे में बात हो चुकी, बृहस्पति देव के बारे में बात हो चुकी। अब आते हैं शनिदेव। ये 11वां और 12वां, ये घर लक्ष्मी स्थान हो गया, दोस्तों का हो गया, नेटवर्किंग हो गया, छोटी मोटी बीमारियों का हो गया। और ये घर विदेश, मोक्ष, हॉस्पिटल, जेल यात्रा, व्यापार में घाटा, खर्चा, ये घर अच्छा नहीं है। ये त्रिक भाव का घर है और ये अति शत्रु है, तो यहाँ पर शनिदेव जो है वो मारक श्रेणी में आएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। और मैंने 1 से लेके 12 घर तक सभी ग्रहों का आपको बताया अपनी वीडियोस में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन को अच्छा लगा हो, और प्लीज़ एक बार कमेंट्स करके अपने बताएं मुझे कि अगर आपको मेरा ये बताना अच्छा लगा और मेरे को आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मैं ताकि अपनी वीडियोस और आगे कंटिन्यू कर सकूं। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जय श्री राम।